नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोंडेश्वर टी पॉइंट से गुजरने वाले सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर आज सुबह एक तेज रफ्तार बलेनो कार ने सड़क से गुजर रहे ट्रक को जोरदार कट मारी, जिसके बाद यह कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े एक वाहन से जा टकराई। कार में सवार 19 वर्षीय आदित्य अखिलेंद्र विश्वकर्मा तथा 17 वर्षीय नाबालिग युवती की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ही मृतक सुरगिरनी रोड स्थित शिवाजी नगर परिसर के निवासी बताए गए। हादसे की जानकारी मिलते ही बडनेरा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना का पंचनामा करते हुए युवक युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए इरविन अस्पताल के शवागार पहुंचाया गया। इस समय तक दोनों मृतकों के परिजन भी इरविन अस्पताल में पहुंच चुके थे और एक दूसरे के आमने सामने आते ही दोनों पक्ष आपस में उलझ पड़े। इस समय मृतक युवती के परिजनों ने मृतक युवक के शव को कथित तौर पर लात मारने के साथ ही युवक के परिजनों के साथ धक्का मुक्की की, जिससे घबराकर मृतक युवक के परिजन तत्काल कोतवाली थाने पहुंचे। वहीं इस बीच मृतक युवती के पिता ने इस घटना को लेकर कार चालक आदित्य अखिलेंद्र विश्वकर्मा के खिलाफ बडनेरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिले की 14 तहसीलों की 252 ग्राम पंचायतों के लिए कल रविवार 18 दिसंबर को मतदान हुआ। कुछ मतदान केंद्रों पर देर शाम तक मतदाताओं की कतारें लगी रही। अंतिम समय तक जिले में 77.71% मतदान हुआ है। इसके साथ ही चुनाव मैदान में उतरे सरपंच व सदस्य पद के 4,902 उम्मीदवारों का भाग्य अब ईवीएम में बंद हो गया है। मतदान के बाद सभी मतपेटियों को पुलिस के तगड़े बंदोबस्त के बीच स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है और अब कल मंगलवार 20 दिसंबर को मतगणना होगी। मंगलवार की सुबह 8 बजे से सभी तहसील स्तर पर मतगणना की जाएगी और मतगणना के लिए तमाम आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। मतदान व मतगणना के मद्देनजर 18 व 20 दिसंबर को जिलाधीश ने एक आदेश जारी करते हुए जिले में ड्राई डे घोषित किया है, यानी मतगणना वाले दिन भी पूरा दिन शहर से जिले में शराब बिक्री की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। चांदूर तहसील के बेलोरा के मतदान केंद्र पर विधायक बच्चू कडू अपनी पत्नी नैना कडू के साथ मतदान करने पहुंचे। इसी तरह कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने भी तलवेल के मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। उधर मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल ने धारणी तहसील के झिलपी गांव में उपस्थित रहकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अमरावती परिक्षेत्र के नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक जयंत नाइक नवरे ने आज रेंज का पदभार ग्रहण किया। उनका आईजी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। नए आईजी ने आते ही सभी अधीनस्थ पुलिस अधीक्षकों से चर्चा करते हुए रेंज के बारे में जानकारी ली। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय अटल दौड़ हाफ मैराथन में 14 वर्ष से लेकर सभी आयु वर्ग के हजारों स्त्री पुरुष शामिल होंगे। यह स्पर्धा आगामी 25 दिसंबर को सुबह 6 बजे आयोजित की गई है। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए आयोजक तुषार भारती ने मंडल न्यूज को बताया कि 2 खुले गट और 5 आयु गट के अंतर्गत करीब 5 लाख रुपए की अधिक से इनामी राशि इस आयोजन में रखी गई है। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ऐसी हाफ मैराथन स्पर्धा आयोजित करने का शायद यह पहला मौका है। चिखलदरा के नगर पालिका सांस्कृतिक भवन में धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन तथा सहायक धर्मादाय आयुक्त संभाजीराव ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति में वस्त्रदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रमुख अतिथि के तौर पर मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल भी उपस्थित थे। टोल नाके पर ठहर कर टोल अदा करने हेतु अब रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने वाहनों और लोगों का आना जाना सरल करने हेतु राष्ट्रीय महामार्ग पर नई टोल प्रणाली लागू करने की रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे की मदद से नई जीपीएस आधारित टोल व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है। जेसीआई अमरावती और पीडीएल स्कॉलर अकादमी तथा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में गत रोज राज्य स्तरीय मेगा ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रांगण में किया गया। इस स्पर्धा में शहर की शालाओं के बच्चे काफी उत्साह के साथ शामिल हुए थे। जेसीआई क्लब द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला स्पर्धा नियोजन शून्यता का भी काफी हद तक शिकार होते दिखाई दी। आयोजन को लेकर किसी भी तरह का योग्य नियोजन नहीं रहने के चलते हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में विद्यार्थियों से अभिभावकों की भीड़भाड़ होते ही आयोजकों के हाथ पांव फूल गए। क्षमता से अधिक स्पर्धक आ जाने के चलते आधे से अधिक विद्यार्थियों को स्पर्धा में शामिल हुए बिना ही यहाँ से वापस लौटना पड़ा। महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन योजना के पदाधिकारियों ने राज्य में 1 नवंबर 2005 के बाद नियुक्त सभी अधिकारियों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के सभी लाभ पूर्ववत लागू करने की मांग को लेकर आगामी 27 दिसंबर को नागपुर में पदयात्रा करते हुए विधान भवन पहुंचकर आत्मक्लेश आंदोलन करने की घोषणा की है। श्री संत सीतारामदास बाबा की 30वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आगामी 31 दिसंबर को बालाजी प्लॉट स्थित सीतारामदास बाबा मंदिर में पुण्यतिथि महोत्सव व महाप्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस पुण्यतिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में आगामी शुक्रवार 23 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होगा। कथा के प्रारंभ अवसर पर भव्य दिव्य मंगल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। गत रोज महात्मा फुले संस्थान द्वारा माली समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों हेतु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभाकर राव घाटोल द्वारा की गई।
जिला तेलिक समिति की ओर से आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि सर्वशाखीय तेली समाज वर वधु परिचय सम्मेलन व रेशिम गाठी कुर्यात सदा मंगलम पुस्तक का प्रकाशन समारोह आगामी रविवार 25 जनवरी को कांग्रेस नगर स्थित भूमिपुत्र कॉलोनी के संताजी महाराज सभागृह में किया गया है। गैरसोय व सोय करण्याकरिता गैरसोय होऊ नये आणि सोय करण्याकरिता हा कार्यक्रम हा उपक्रम सातत्याने दरवर्षी कोविड पिरियडमध्ये पण कोरोना पिरियडमध्ये पण आम्ही राबविला। याद्वारे 400-500 मुला-मुलींना तो बायोडाटा ऑनलाईन पाठवला आणि पुस्तकाचे प्रकाशन सुद्धा त्या पुस्तकामार्फत जेणेकरून त्या वधूवरांची लग्न जुळण्याकरिता आम्ही श्री शिवाजी उद्यान विद्या महाविद्यालय तथा अमरावती गार्डन क्लब द्वारा संयुक्त रूप से शिवाजी उद्यान विद्या महाविद्यालय में शेवंती पुष्प प्रदर्शनी व प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 21 दिसंबर के दौरान किया गया है, जिसका आज समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। नायगांव परिसर में महानगरपालिका के अंतर्गत नया अस्पताल शुरू करने की मांग को लेकर शेख नाजिम ने संबंधितों को ज्ञापन सौंपा। अन्यायग्रस्त गौपालकों को न्याय दिलाए जाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के नेतृत्व में आज से स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने अनशन प्रारंभ किया गया है। आंगनवाड़ी आहार आपूर्तिकर्ता संगठन सीटू के नेतृत्व में जिलाधीश कार्यालय के सामने आंदोलन करने के साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आंगनवाड़ी आहार यूनिट के दर बढ़ाए जाने की मांग की गई। जिले में अनेक स्थानों पर अवैध तरीके से बोर ब्लास्टिंग शुरू है। विगत 1.5 साल से जिले के सभी नागरिक और किसानों द्वारा अवैध बोर ब्लास्टिंग बंद करने की मांग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में आज से जिलाधीश कार्यालय के सामने मासोद, चांदू रेलवे, नांदगांव, खंडेश्वर, पलसखेड़ सहित अन्य परिसर के ग्रामीण नागरिकों द्वारा बेमियादी अनशन करना शुरू किया गया। कैंप परिसर स्थित विद्या भारती महाविद्यालय में आज रक्तदान व नेत्र जांच शिविर का आयोजन करते हुए देश की प्रथम पूर्व महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल का जन्मदिवस मनाया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवा योजना, वाणिज्य विभाग व यूथ रेड क्रॉस की ओर से आयोजित किया गया था। उर्दू सैफी मैदान में सैफिया संस्था द्वारा वार्षिक खेल सप्ताह का आयोजन किया गया। इस खेल सप्ताह में छात्र खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एनसीसी कैडेट द्वारा बैंड प्रदर्शन व संस्थाध्यक्ष द्वारा मशाल जलाकर की गई। भुसावल मंडल अंतर्गत 6 रेलवे स्टेशनों पर शनिवार को एक ही दिन के दौरान रेलवे के विशेष उड़न दस्ते व टिकट निरीक्षकों ने अभियान चलाकर 3,915 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा, जिनसे 23,17,086 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्रकार कॉलोनी स्थित इंद्रप्रस्थ नामक 4 मंजिला इमारत से गिरकर उमेश पांडे नामक प्लम्बिंग मजदूर की मौत हो गई। संतुलन बिगड़ जाने के चलते चौथी मंजिल से नीचे गिरे उमेश पांडे को तुरंत इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इससे पहले उमेश पांडे दम तोड़ चुका था। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महिला मरीज की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने के मामले में एक आरोपी को जिला न्यायालय के तृतीय न्यायमूर्ति तामनेकर की अदालत ने 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए गए आरोपी का नाम फिरोज खान सुल्तान खान बताया गया है। तिवसा के यादवराव देशमुख महाविद्यालय में शुरू विदर्भ स्तरीय कबड्डी स्पर्धा के दौरान 17 दिसंबर की रात 8 बजे शहर के अशोकनगर परिसर में रहने वाले 24 वर्षीय नितिन पवार की गर्दन पर ब्लेड से वार कर उसे घायल करने की घटना उजागर हुई। पुलिस ने गोलू गवाड़ व रोशन बिजवे नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के चोर माहुली स्थित पुल पर एक मालवाहक वाहन ने मोटरसाइकिल को सामने से जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में गिरिधर गरट नामक युवक का एक पैर टूट गया। नागपुर अमरावती मार्ग पर पालोरा फाटा के निकट बारातियों को लेकर जा रही स्कूल बस के चालक को नींद आने से बस अनियंत्रित होकर रास्ते के डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 10 व्यक्ति घायल हो गए। शेयर मार्केट में निवेश कराने के नाम पर 18 करोड़ 56 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के अपराध में मुख्य आरोपी परेश कारिया को अमरावती आर्थिक अपराध शाखा पुलिस के दल ने मुंबई से प्रोड्यूस वारंट पर गिरफ्तार कर अमरावती लाया है। मामले की जांच जारी है। बडनेरा के साप्ताहिक बाजार स्थित मारुति शंकर मंदिर में घुसकर अज्ञात चोरों ने मंदिर में रखी 5,000 रुपए कीमत की पीतल की मूर्ति चुरा ली। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। राधानगर की कैंटीन पर बैठे प्रेमी युगलों के गिरोह में विवाद होते होते बचा। कल दोपहर 2:15 बजे के आसपास यह घटना घटित हुई। विवाद होने से पूर्व ही पुलिस का दल वहां पर पहुंच गया और पुलिस ने 3 लड़कियों सहित एक युवक को कब्जे में लेकर पुलिस थाने लगाया। डीजे की तेज आवाज से सराफा बाजार में स्थित दुकान के कांच फूट गए। पुलिस द्वारा सूचित करने के बाद भी आवाज कम नहीं करने के कारण डीजे संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी डीजे सामग्री को जब्त कर लिया गया है।
कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के इरविन अस्पताल पुलिस चौकी के पास 17 जुलाई 2020 की दोपहर 12:30 बजे आरोपी शेख एजाजुद्दीन ने पुलिस कर्मचारी अशोक बुंदेले को गाली देकर हमला किया था और पत्थर मारकर घायल किया था। इस मामले में नामजद आरोपी को तृतीय जिला न्यायमूर्ति तामनेकर की अदालत ने 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।